भारत में जो है पहला विश्व स्लूथ बियर डे बनाया गया। और ये भालू दिवस कब मनाया गया और क्यों आवश्यक था इसका प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ एसओएस इंडिया है क्या, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, जिस संस्था की वजह से ये प्रोटेक्शन का कार्य किया गया है। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इसका कंजर्वेशन क्यों आवश्यक था। पूरे मैटर पर पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। और चूंकि ये यूपीएससी के पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इसमें हम एसडीजी जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इस पर बात करेंगे कि कौन से वो गोल्स हैं जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए और उनके कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा मैटर डिस्कस करने चले। नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वर्ल्ड फर्स्ट स्लूथ बियर डे। और ये जैसा कि आपने देखा, ये अभी 12 अक्टूबर को मनाया गया है। और ये 2022 में 12 अक्टूबर को जब मनाया गया तो ये यूनिक बियर जो होता है वो भारत में एंडेमिक टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। यानी एंडेमिक का मतलब होता है कि कोई एक विशेष जाति किसी क्षेत्र में जो पाई जाती है तो वो उस क्षेत्र के लिए एंडेमिक हो जाती है। तो ये स्लूथ बियर जो है वो भारत के लिए एंडेमिक है। और ये स्लूथ बियर के प्रोटेक्शन के लिए और कंजर्वेशन के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंटल कार्य हुआ है। और अगर हम क्लास का देखें कि इसकी वल्नरेबिलिटी क्या है, स्लूथ बियर को खतरे किस तरीके के हैं, तो ये क्लासिफाइड है वल्नरेबल के रूप में से क्लासिफाइड किया IUCN रेड लिस्ट ने किया है। और ये प्रजाति चूंकि एंडेमिक, जैसा कि मैंने बताया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए, और 90% से ज्यादा इसकी जनसंख्या जो है वो भारत में पाई जाती है। इसके अलावा और किन देशों में स्लूथ बियर मिलता है, इसको भी आगे के वो स्लाइड्स में हम चर्चा करेंगे। और अगर हम बात करें कि कब हम किस स्पेसीज की अगर बात करी जाए तो कब कोई स्पेसीज वल्नरेबल हो जाती है, उसके लिए क्या मानक हैं, स्टैंडर्ड हैं। तो अगर किसी स्पेसीज की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाए, एटलीस्ट कितना 50% डिक्लाइन कर जाती है, और उसका जो काज है, रीजन है, कारण है, वो हमको नोन होता है, तो वो प्रजाति जो है कैसी मानी जाती है, वल्नरेबल मानी जाती है। उस प्रजाति को हम क्या मानते हैं, वल्नरेबल मानते हैं। अगर किसी नोन रीजन के साथ किसी प्रजाति की जनसंख्या 50% से ज्यादा कम हो जाए तो वो वल्नरेबल हो जाती है। और ऐसी वल्नरेबिलिटी कब आती है, जब उनका हैबिटेट लॉस करता है। और हैबिटेट किसी भी स्पेसीज के लिए कब लॉस करेगा, जब हमारा डिफॉरेस्टेशन होगा। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारा जब हैबिटेट लॉस होता है तो स्पेसीज जो है वल्नरेबल कैटेगरीज में आ जाती हैं। फिर दूसरा एक रीजन हो सकता है जो कि अननोन रीजन होता है, और ऐसा तब वल्नरेबल माना जाता है जब उनकी पॉपुलेशन जो है 30% जो है डिक्लाइन कर जाए और उसका रीजन ज्ञात ना हो, और इसके पीछे शिकार और कुछ ऐसे कारण माने जाते हैं। फिर हम अगर बात करें भारत में, तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है उसमें ये शेड्यूल 1 कैटेगरी में आता है। और इसका जो कंजर्वेशन स्तर है, अगर उसकी बात की जाए तो कंजर्वेशन स्तर पर अगर हम देखें तो ये भारत में राइनोज, एलिफेंट्स, टाइगर्स के स्तर पर इसको प्रोटेक्शन और संरक्षण प्राप्त है। फिर एसडीजी की अगर हम बात करें तो गोल जो है 15, ये हमारे प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन की बात करता है। जो स्पेसीज होती हैं, जैसे प्रोटेक्ट, रेस्टोर और प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरिटोरियल इकोसिस्टम। जो हमारा टेरिटोरियल इकोसिस्टम होता है उसको हम सस्टेनेबल तरीके से प्रमोट करें, रेस्टोर करें, उसको संरक्षित करें। और फिर सस्टेनेबली मैनेज्ड फॉरेस्ट जो हमारे वन होते हैं उनका प्रबंधन जो होता है धारणीय इस तरीके से। फिर कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संघर्ष करना, उसको मरुस्थलीकरण को रोकना, जो मरुस्थलीकरण हुआ उसको फिर से परिवर्तित करना, और डिग्रेडेशन और हाल्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस, और जो हमारी जैव संपदा में, जैव संसाधन में जो लॉस हो रहा है उसको हम कैसे कम करें, ये सारी चीजें आती हैं गोल 15 में। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो स्लूथ बियर का जो प्रोटेक्शन है वो गोल 15 से जुड़ा हुआ है। ऐसी गोल अगर एसडीजी 14 की बात की जाए तो ये ओशंस में, सीज में, मैराइन रिसोर्सेज हैं, उनके सस्टेनेबल मैनर की बात करता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ये प्रपोजल जो है वर्ल्ड स्लूथ बियर डे जो ऑब्जर्व करने का था, उसके पीछे जो संस्था है वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एसओएस ऑफ इंडिया है। ये वाइल्ड लाइफ एसओएस इंडिया जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये पिछले 20 वर्षों से इन्वॉल्व है स्लूथ बियर के कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन में। और इसी वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी 1995 में एक छोटे से ग्रुप के द्वारा की गई थी। और ये लोग इंस्पायर्ड थे, प्रेरित थे, जो हमारा इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहा है, जो स्पेसीज के लिए खतरे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए, विशेष करके भारत की जो नेचुरल हेरिटेज है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ वेल्थ है, इनके प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने वाइल्ड लाइफ एसओएस ऑफ इंडिया की स्थापना 1995 में की। और
इसके माध्यम से ये निरंतर प्रयास किया गया, जिसके चलते वर्ल्ड स्लूथ डे जो है पहली बार अभी जो है 12 अक्टूबर 2022 को जो है मनाया गया है। और ये एसओएस की स्थापना किसने की, वाइल्ड लाइफ एसओएस, तो कार्तिक सत्यनारायण, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो ध्यान रख लीजिए। इन्हें बियर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और इनके प्रयासों के चलते जो है न केवल स्लूथ बियर के संरक्षण प्रोटेक्शन संभव हो पाया है, बल्कि इसके लिए पहला विश्व भालू दिवस भी जो है घोषित किया गया है। और साथ ही साथ गीता शेषमणि, इनका भी सहयोग रहा है। इन दोनों के नेतृत्व में यह संरक्षण का कार्य हुआ है। और वाइल्ड लाइफ एसओएस जो है लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, और दुनिया भर में इनके 12 से अधिक सेंटर्स हैं। और जिस तरीके से, चूंकि अगर हम भालू की बात करें तो एक डांसिंग बियर आपने देखा होगा बचपन में कि किस तरीके से भालुओं को नचाया जाता था, और ये जो एक बार्बरिक ट्रेडिशन था, उस ट्रेडिशन को खत्म करने में भी वर्ल्ड जो एसओएस है उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अगर हम भालू की बात करें तो इसके डिस्टिंक्ट लॉन्ग शैगी डार्क ब्राउन और ब्लैक फर होते हैं। ये जो बाल आप देख रहे हैं ये जो है इनके शैगी यानी झाड़ीदार होते हैं, और वी शेप्ड इनका चेस्ट जो होता है उस पर पैचेस होते हैं वाइट रंग के। ये वाइट रंग के आपको पैचेस दिख रहे होंगे। और साथ ही साथ इनका जो पंजा होता है वो आइवरी कलर्ड कर्व क्लॉज होते हैं, यानी हाथी के दांत के कलर के इनके पंजे घुमावदार होते हैं, और जिसके जरिए से ये टर्माइट यानी दीमक वगैरह खाते हैं, चींटी खाते हैं, इस तरीके की चीज़ों के आधार पर इनका जीवन निर्वाह होता है। वाइल्ड लाइफ एसओएस, जैसे कि हमने बताया कि 400 ईयर ओल्ड बार्बरिक जो ट्रेडिशन था डांसिंग बियर का, उसको समाप्त कराने में ये सफल हुए हैं। और स्लूथ बियर की अगर बात की जाए तो ये भारत के अलावा नेपाल और श्रीलंका में ही पाया जाता है। भारत में सभी जगह पाया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में स्लूथ बियर नहीं पाया जाता है, और नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में नहीं पाया जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है एक स्टेटमेंट के तौर में कि भारत में जम्मू एंड कश्मीर नॉर्दर्न स्टेट्स में स्लूथ बियर पाए जाते हैं, एक स्टेटमेंट आ सकता है। तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट होगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्दर्न स्टेट्स में जो है ये नहीं पाया जाता है। फिर इसकी भारत में जो दुनिया भर में जो 8 से अधिक जो है प्रजातियां हैं, जिनमें से 4 भारत में पाई जाती हैं, जैसे स्लूथ बियर हो गया, हिमालयन ब्लैक बियर हो गया, ब्राउन बियर हो गया, मलायन सन बियर हो गया। और ये ओमनीवारस होता है, ओमनीवोरस यानी सभी तरीके की चीज़ खा लेता है। टर्माइट खाएगा, चींटियां हैं, कुछ फल वगैरह खाता है, लेकिन ये मीट नहीं खाता है। और अगर हम बात करें पिछले कुछ समय से, तो ह्यूमन और स्लूथ बियर जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में बढ़ा है, और इसकी जनसंख्या एग्जैक्ट कितनी है ये अनुमान लगाना एक कठिन कार्य है, क्योंकि इसका एस्टिमेशन पॉपुलेशन का इसलिए करना मुश्किल है। एक तो ये रात्रिचर होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं, कंप्लीटली ब्लैक कलर के होते हैं, और जो कैमरा ट्रैप है इन पर कार्य नहीं करता है। नाउ लेट्स कंप्लीट द वीडियो। अगर आपको प्रयास अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।